सम्माननीय संभ्रांत साधकों, आज आपको अति प्रसन्नता होगी कि हम लोगों के बीच में बड़ी विनम्र आग्रह के बाद परमाचार्य श्री विजय शंकर त्रिपाठी जी शक्ति साधना पर अपने संबोधन के लिए इन्होंने समय दिया है। आप लोगों की मांग भी यह थी कि नवरात्र में उपासना और साधना को किस तरह से किया जाए कि एक आम आदमी भी अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सके। और यूँ तो संसार जीने के लिए सारे लोग जीते हैं, लेकिन इसी संसार में इस प्रकृति से पार जाने के लिए कौन सी साधना और कैसी हमको शक्ति साधना करनी है, इसके लिए मैं अपने आचार्य परम आचार्य आदरणीय श्री विजय शंकर त्रिपाठी जी से आग्रह करेंगे आप लोगों की मांग पर कि वह शक्ति उपासना का वह ऐसा साधन बताएं जिसको आम जन भी करके अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकें। श्री आचार्य जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से ये नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि का जो पावन अवसर है, ये शक्ति साधना का महापर्व है। और इस शक्ति साधना के महापर्व को हमारे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से, बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। और प्रायः चूँकि भारत एक धर्म प्राण देश है, तो लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है कि इस समय में अधिकाधिक साधना किया जाए, अधिकाधिक जो है आराधना किया जाए, उपासना किया जाए, ताकि इस मानव देह की अर्थवत्ता जो है वो सिद्ध हो सके। जी। अब सवाल ये आता है कि चूंकि हमारे यहाँ चूंकि अध्यात्म की एक बहुत ही विशद परंपरा रही है और अपने मूल स्वरूप को जानने के इतने पंथ बताए गए हैं, इतने आचार्य हुए, इतने ऋषि महर्षि हुए, तो एक बड़ा ही विशद इसका लिटरेचर भी है और तमाम मत, पंथ इत्यादि हैं। तो ये एक समस्या आती है आज के आम जन में कि सबसे सुगम सरल कौन सा है। और एक चीज़ और है, सूचना क्रांति के इस दौर में जहाँ हर तरह की सूचनाएं तैर रही हैं वातावरण में, तो एक मामले में ये बहुत अच्छा भी है कि बहुत सारी सी जानकारियाँ जो अभी तक एक्सेसिबल नहीं थीं, उपलब्ध नहीं हो पा रही थीं, वो भी उपलब्ध होने लगी हैं। जी। और लेकिन इसी के साथ एक समस्या भी आ गई है कि उसमें बहुत सारी सी अधूरी, अपरिपक्व जानकारियाँ भी आ जा रही हैं, जो कि लोगों का कल्याण करने की जगह पे उनको दुविधा में डाल दे रही हैं और कहीं रिवर्स गियर में भी लेती जा रही हैं। दुखद है ये। हाँ, दुखद है। तो ये एक समस्या है। तो अब क्या है, इसको जरा सा समझना पड़ेगा कि हम लोग जब साधना की या उपासना की या आराधना की बात करते हैं, तो अचानक से हम लोग बहुत ऊंचे धरातल पे चले जाते हैं और बहुत ऊंची ऊंची किताबें पढ़ने लगते हैं, ऊंची ऊंची बातें करने लगते हैं। तो साधना का क्षेत्र भी जो है ना जी, उसी तरह से जैसे हमारे सामान्य व्यवहार में हमारा सामान्य जीवन होता है। हम स्कूल में जाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं कि पहले आइंस्टीन की थियरी पढ़ने लगेंगे, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc²। उससे तो बात नहीं बनेगी। शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, पहले हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर उसके बाद नंबर सीखते हैं, फिर उसके बाद पहाड़ा सीखते हैं, फिर छोटा छोटा अर्थमेटिक्स सीखते हैं, उसके बाद फिर एलजब्रा पे आते हैं, फिर उसके बाद ज्योमेट्री पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। ऐसे ऐसे करके हम एक एक क्लास आगे बढ़ते क्रम से। हैं। जी, है ना जी। तो हम लोगों को भी उसी तरह से, जैसे कि एक बालक का जो है वो शिक्षारंभ जब होता है तो शुरू से वो पहले अल्फ़ाबेट और नंबर से शुरू करता है। तो आध्यात्मिक साधना में भी जिसने इसके अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को समझ लिया, तो वो बड़ी आसानी से जो है चला जाएगा। उसको कभी जो है वो
क्लटर नहीं होगा उसके दिमाग। क्लटर का मतलब कि दुविधा, दुनिया भर का चीज़ें एक साथ जुट गई और फिर वो उनका डिसर्नमेंट नहीं कर पा रहा है कि क्या है क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। सब माने टिटबिट्स, कलेक्शन ऑफ टिटबिट्स हो गया। तो उससे बचना है। सबसे पहले तो जो है हमें उस चीज़ से बचना है कि ये नहीं कि जहाँ से जो चीज़ दिखे और बहुत उच्च स्तर की साधना शुरुआत में ही शुरू कर दें, है ना। आप ही अपने को वहाँ पर भी किंडरगार्टन का, लोअर केजी, अपर केजी और ऐसे फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट मान के जब आप अपनी साधना शुरू करेंगे तो वो बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग इस सत्र की शुरुआत करते हैं, प्रार्थना से करते हैं स्वागत, और फिर उस प्रार्थना को ही जो है हम लोग आगे विषय वस्तु बना देंगे आज की चर्चा का। धन्यवाद। तो प्रार्थना हमारी ये है, बहुत छोटी सी प्रार्थना है। सच्चिदानंद रूपो हम, सच्चिदानंद रूपो हम, प्रकाशः परमार्थतः, इच्छा ज्ञान क्रिया शक्त्या विभामि विश्वरूपकम। आशय यह है कहने का कि हमारा जो मूल स्वभाव है, मूल स्वभाव की दृष्टि से हम सच्चिदानंद स्वरूप है। हमारा स्वरूप ठीक वही है जो सच्चित आनंद का स्वरूप है। सच्चिदानंद माने ब्रह्म के स्वरूप के विवरण में इन 3 शब्दों का प्रयोग किया गया जी। वैसे तो वो शब्दों से परे है जी, लेकिन इंडिकेट करने के लिए ये 3 शब्द चुने गए ताकि कुछ अंदाजा लगे उससे। तो सत्य चित्त आनंद है। तो मूल स्वभाव चूंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हमारा भी मूल स्वभाव जो है सत्य चित्त और आनंद का है जी। जो कि प्रकाश का स्वरूप है जी। परमार्थतः। अगर परमार्थिक दृष्टि से, फ्रॉम ट्रांसेंडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम इस पे विचार करेंगे तो ये क्या है कि सच्चित आनंद स्वरूप है। लेकिन चूंकि हम इस संसार के भी एक हिस्से हैं, प्रकृति की परिधि में हम खेल रहे हैं, तो इस प्रकृति की परिधि में हम कैसे आते हैं? तो बताया कि इच्छा ज्ञान क्रिया शक्त्या विभामि विश्वरूपकम। वो जो सच्चिदानंद स्वरूप है वही अपनी इच्छा ज्ञान क्रियात्मिका इन शक्तियों के माध्यम से विश्व के रूप में परिणत हो जाता है जी। तो विश्व कहीं उससे पृथक नहीं है। जो सच्चिदानंद है उसी का विस्तार है, उसी का एक्सटेंशन है। तो मूल रूप से क्या हुआ? सत्य माने क्या? रियल, जो रियलिटी है, सत्ता, एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस एज सच है, उसका कोई क्वालिफिकेशन हो नहीं सकता। लेकिन समझने की दृष्टि से ये बताया गया कि वो सत्य कैसा है, तो चित्त है, चैतन्य है, बोध स्वरूप है। माने बोध में और सत्ता में कोई अंतर नहीं। सत्ता और बोध ये दोनों एक ही तत्व हैं और सत्ता और बोध का एकत्व ही जो है आनंद की सृष्टि करता है। क्योंकि जब बोध है तो बोध के अंतर्गत जो है तमाम उर्मियां भी उठेंगी, वही उसका आनंद है। उस बोध के अंदर आनंद को एक और तरह से समझने की कोशिश करते हैं जी। आनंद क्या है? स्वातंत्रम आनंद शक्ति। स्वातंत्रम आनंद शक्ति जी। अगर आपके अंदर स्वातंत्र है, माने जो जिस तरह से आपकी इच्छा होगी उस तरह से हो लेने की, रह लेने की अगर आपको स्वातंत्र है जी जी, तब तो आपको जो है आनंद आएगा। अगर आपकी इच्छा कहीं बाधित हो रही है तो निश्चित रूप से आपका आनंद वहीं जो है वो खंडित हो जाएगा। क्योंकि अपने इच्छानुरूप अगर आप जो है अपने को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका आनंद वहीं बाधित होगा। तो सच्चिदानंद चूंकि उसका स्वरूप है तो इसमें इम्प्लाइड यह है कि वो आनंद स्वरूप क्यों है? आनंद स्वरूप इसलिए है कि उसके अंदर एक स्वतंत्र शक्ति है जी। तो आचार्य श्री, जैसा कि आप बता रहे थे कि शिव स्तुति जो किसी ईश्वरीय शक्ति के द्वारा मार्गदर्शन होने पर
पहाड़ों पर किसी के द्वारा लिखी मिली हुई थी और उसके अनुसार आप साधना के सुगम मार्ग को हाँ बता रहे थे। तो जी मैं बताया कि ये जो शिव सूत्र है, जी शिव सूत्र टोटल जो है छोटे छोटे 77 सूत्रों का संग्रह है। जी हाँ 77 सूत्र और आपने उनको बताया। 3 कैटेगरीज में बना दिया गया है। जी पहली कैटेगरी है शांभवोपाय की, जिसमें 22 सूत्र आते हैं। जी दूसरी कैटेगरी है शाक्त उपाय, तो शाक्त उपाय में 10 सूत्र आते हैं। जी और बाकी जो है तीसरी कैटेगरी है आणव उपाय। जी आणव उपाय में जो है वो 45 सूत्र आते हैं। तो इस तरह से मिला के 77। 77 सूत्र। तो जी। आमतौर पे साधक जो भी है वो शक्ति के ही माध्यम से, शक्ति की साधना ही है, शक्ति को ही माध्यम बनाना पड़ता है, हैं? तो शाक्त उपाय सबसे ज़्यादा जो है साधकों के लिए उपयोगी। शांभव उपाय जो एडवांस लेवल पे हैं उनके लिए काम करेगा। और आणव उपाय की बात बाद में आएगी अभी, तो हम लोग अभी शाक्त उपाय पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। शाक्त ना? हाँ शाक्त उपाय। जी शाक्त जी, हाँ, उपाय हाँ। शक्ति साधना का जी, चूंकि हाँ, ये शाक्त। महापर्व है, जी तो जी, शाक्त उपाय पे चर्चा करेंगे। और शाक्त उपाय में भी 10 सूत्रों पे चर्चा संभव नहीं है, लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमें लगा 10 सूत्रों में, जी वो है 7वां सूत्र उसका। जी और 7वां सूत्र है मातृका चक्र संबोध। मातृका चक्र संबोधन संबोध संबोधा बस जी है? जी इस एक सूत्र की विवेचना करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि साधकों के लिए ये परम हितकर होगा अगर इस जी। एक सूत्र को आदमी गांठ से बांध ले जी और इसी का चिंतन करे, इसी के अनुरूप साधना करे, तो उसको इस एक सूत्र से ही जो है वो सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। दूसरे सूत्र को जाने या न जाने, तब जाने तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया लेकिन है। इस एक सूत्र को अगर पकड़ के चले जी तो इतने में उसकी पूरी साधना हो जाएगी। वाह। मातृका चक्र संबोधन। तो अब आप लोगों को हमारे आचार्य जी जिससे सुगम और सहज साधना हो सके वह सूत्र 77 सूत्रों में से एक सूत्र पर अब चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको सुनिए, इसको गहन मनन करिए और फिर आप साधना के उस उत्कृष्ट और उच्चतम स्तर पर पहुंचने की कोशिश करिए। आचार्य जी विषय थोड़ा सा गंभीर है और सूक्ष्म भी है, तो एक काशन मैं दे रहा हूँ, एक कैविएट लगा दे रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनने की, समझने की आवश्यकता है। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आदमी ध्यान से सुने तो उसको कोई दिक्कत होगी समझने में। मातृका क्या है? मातृका कहते हैं जो हमारे वर्ण हैं। जी वर्ण 2 तरह के होते हैं, एक स्पृष्ट है, एक अस्पृष्ट है। हाँ? अस्पृष्ट में स्वर वर्ण आते हैं। स्वर वर्ण में अ आ ई उ री री ए ओ अं अः। ये 16 जो है स्वर वर्ण है। और व्यंजन जो स्पृष्ट वर्ण है, जी स्पृष्ट में क से लेके स ख स ह, जी और उसके आगे कुछ लोग छ को भी जोड़ते हैं। जी तो आप चाहे तो छ को भी जोड़ लें, ना जोड़ें कोई बात नहीं, क्योंकि छ जो है वो कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं है, जी बल्कि आधा क और आधा स। जी जी ये 2 जब मिलते हैं तब छ तो बनता ये है। 6 बनता है। जी मान लिया अगर क से लेके ह तक की माला बनाएंगे तो क इधर जो है ह के पहले स आता है, जी ये दोनों जब मिल जाएंगे तो वही सुमेरु बन जाता है, जहाँ से माला घुमा दिया जी जाता है। जी तो ये कूट बीज इसको कहते हैं, कूटाक्षर है। जी क और छ मिलके, क और स, जी। छोटा वाला स हलंत, ये मिलके छ बना देते जी हैं। तो इस तरह से जो है ये वर्ण है। अब इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये वर्णों की उत्पत्ति जो है ना, ऐसा माना गया कि बिंदु से जो है वो वर्ण की उत्पत्ति होती है। बिंदु से। बिंदु को शिव माना गया। जी ठीक है। जी और शिव है तो शिव की शक्ति है। जी शिव इसीलिए है कि उनके अंदर शक्ति है। शक्ति है। अगर उनके अंदर शक्ति नहीं होती, बिल्कुल। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चेदेवो, आदि शंकर ने कहा ना सौंदर्य लहरी में। जी तो ये सौंदर्य लहरी क्या है?
जो उनके अंदर का सौंदर्य है उसमें तरंगे उठ रही हैं, ये बाहर विश्व के रूप में विवर्तित हो रही है ना। तो जो आत्मा का नैसर्गिक आत्मानंद है, स्वात्मानंद है, वो स्वात्मानंद की लहरियां सौंदर्य के रूप में, आनंद के रूप में संसार में जो है वो प्रकट हो रही हैं। यही सौंदर्य लहरी है, यही आनंद लहरी है। तो वो क्या है? वो शक्ति है, शिव की जो शक्ति है, चित शक्ति, चिति शक्ति, पराचिति। वो पराचिति ही जब सृष्टि की उसमें इच्छा होती है, इच्छा शक्ति, इच्छात्मिका शक्ति भी है ना, जब उसमें सृष्टि की इच्छा जागृत होती है जी। तो वो पराशक्ति जो है वो बिंदु रूपता को प्राप्त कर लेती है। क्या बात है जी जी। आता है कि विचिकिरसुर घनीभूता सा चिदभ्येति बिंदुता। वो चिति शक्ति जो है, महाचिति, पराचिति जो है, वही बिंदु रूपता को धारण कर लेती। माने उसमें कॉर्पोरियलिटी आ जाती है। माने जो चीज अभी तक पृथक पृथक जो है पार्टिकल्स के रूप में घूम रहे थे, वो आपस में कंडेंस हो गए, उसमें एल्केमी शुरू हो गई। और ये एल्केमी की शुरुआत ही उन शक्ति कणों को जो है वो बिंदु रूप में एक कॉर्पोरियल बेस दे देते हैं, यहाँ से एल्केमी शुरू हो जाती है। तो जो अभी तक अव्यक्त था वो व्यक्तता मापन हो गया। बिंदु जो है ना, प्रथम व्यक्त स्थिति, शिव का व्यक्त स्वरूप बिंदु है। शिव की शक्तियां घनीभूत होकर बिंदु रूप में हो गई, उसी दर्पण में शिव प्रतिबिंबित होता है। तो विचिकिरसुर घनीभूता साचिदभ्येति बिंदिता। अब इस बिंदु के अंदर ही बीज रूप में पूरा का पूरा संसार, पूरी की पूरी सृष्टि, जैसे बट वृक्ष के बीज के अंदर समूचा बट वृक्ष, विशाल बट वृक्ष समाया रहता है, वैसे ही इस बिंदु के अंतर्गत जो शक्ति का घनीभूत रूप है, उसके अंदर पूरा विश्व समाया हुआ है। अब ये विश्व इस बिंदु से निकलता है, तो पहले किस रूप में निकलता है? इस बिंदु के अंदर स्पंदन होता है। स्पंदन ही पूरे सृष्टि व्यापार की मूल में है। अगर ये स्पंदन है, वो पल्सेशन, हमारे शरीर में भी पल्सेशन जब तक है तब तक हम जिंदा हैं। जहां पल्सेशन बंद हुआ क्या कहते हैं? खत्म। तो ये पल्सेशन ही लाइफ है। तो इस बिंदु के अंतर्गत चूंकि चैतन्य है, तो चैतन्य जो है अमर तत्व है। इस बिंदु के अंदर भी पल्सेशन होता रहता है, ये वाइब्रेट करता रहता है, रेजोनेट करता रहता है। तो इस रेजोनेंस के अंदर एक सूक्ष्म ध्वनि रहती है। ध्वनि, क्रिया, स्पंद, भाव, समझने की बात है जी। ध्वनि, क्रिया, स्पंद, भाव, ये सब युगपत चलते हैं। बताया कि कार्यम यत्र विभाव्यते किमपि तत्, कार्यम यत्र विभाव्यते किमपि तत् स्पंदेन तद्व्यापकम। बिना स्पंद के कोई क्रिया हो नहीं सकती। हर क्रिया के मूल में स्पंद है जी। कार्यम यत्र विभाव्यते किमपि तत् स्पंदेन तद्व्यापकम स्पंदश्चापि तथा जगत् सुविदितः शब्दान्वयी सर्वदा। और हर स्पंद में अनुस्यूत रहती है एक ध्वनि जी। वही ध्वनि जो है जब व्यक्त होती है, ध्वनि जब व्यक्त होती है, जब व्यक्त होती है बैखरी से, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाती है। तभी तो उसको दूसरा कोई भी सुन पाता है जी। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट साउंड, जो इमानेंट साउंड है, इनहेरेंट साउंड है जी, जो अनमैनिफेस्टेड साउंड है, वो मैनिफेस्ट होती है। मैनिफेस्ट होने का मतलब कि वो ऑब्जेक्टिफाई हो गई, ऑब्जेक्ट के रूप में बाहर आ गई, ऑब्जेक्ट के रूप में आती है। इसीलिए दूसरा कोई भी उसको उपलब्ध कर सकता है। अन्यथा जब तक वो अंदर है, सब्जेक्ट के रूप में, पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट है, तो तब तक उसको दूसरा कोई उपलब्ध नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? साउंड है। जो साउंड अंदर से आती है, साउंड के मूल में यह स्पंद है, स्पंद के मूल में काल की क्रिया है। तो यही से वाचक और वाच्य दोनों भाव चलते हैं। एक तरफ वाचक माने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एक तरफ सब्जेक्ट हो जाएगा, एक तरफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
प्रारंभिक अवस्था में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलित है अनमैनिफेस्टेड स्टेज पे जी वहीं पे सब्जेक्ट भी है, वहीं पे ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट को बाहर से नहीं लाना है। जी जी अब जिसको मैनिफेस्टेशन का आर्ट आता है वो उसी लेवल से जिस भी चीज को व्यक्त करना चाहेगा वाणी की सहायता से ही व्यक्त कर लेगा। क्योंकि ये जो बिंदु तत्व है ना, बिंदु तत्व में 4 कलाएं होती हैं और 3 वाक्य के स्तर होते हैं, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। ये तीनों बिंदु के अंदर संभावना के रूप में रहती हैं। और जो 5 कलाएं होती हैं जिनके आधार पे 5 तत्वों का उन्मेष होता है, जी वो 5 कलाएं होती हैं शांतातीता। तो शांतातीता कला और परावाक, ये तो बिंदु के परे की स्थिति है। कला में शांतातीता कला और वाक में परावाक, ये बिंदु के परे है। जब बिंदु का भेद करेंगे तब वहां पहुंचेंगे। बिंदु में जो है वो पश्यंती, मध्यमा, वैखरी तीनों वाक हैं और शांतातीता के बाद शांता, विद्या, प्रतिष्ठा और निवृत्ति, ये 4 कलाएं कला का ही। और जो ग्रासिफाइड फॉर्म है वो तत्व के रूप में हमारे सामने आता है ना। तो 4 कलाएं और 3 वाक, ये वहीं पे बिंदु में ही निहित है ना। इसी बिंदु का विस्तार पूरा का पूरा विश्व है, जैसे बीज का विस्तार वृक्ष है ना। जी अब ये बिंदु से बीज किस तरह से निकलता है, तो वो इन्हीं मातृकाओं के रूप में निकलता है। क्योंकि ध्वनि हो गई, वहां पे स्पंद है तो स्पंद में ध्वनि है ना। तो वो ध्वनि जब भी निकलेगी, जब वो टूटेगी, अनाहत नाद जब हत होगा, टुकड़ों टुकड़ों में टूटेगा, तब वो मातृका के रूप में चलेगा। तो शिव का जो चैतन्य है उसका प्रथम अभिव्यक्त रूप जो आता है वो अ के रूप में आता है। मुंह के अंदर जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे अ नहीं बोल सकते हैं। हाँ, मुंह खोलेंगे तो बिना प्रयास के जो ध्वनि निकलेगी वो अ निकलेगी। हाँ। माने वो चैतन्य से निकल रहा है, चैतन्य का ही एक छोटा सा जो है पार्ट है। क्योंकि चैतन्य टुकड़ों में टूट रहा है। नाद तक तो वो सतत है, कंटिन्यूअस है, सीमलेस है, लेकिन नाद टूटा तब फिर वर्ण बना। तो वो जब वर्ण बना तो टूटा तो एक एक छोटा छोटा टुकड़ा उसका होता गया। तो ज्ञान जो अखंड था वो खंड ज्ञान हो गया। एक एक मातृका में जितना समा सका, मातृका उसका कवरिंग हो गया, कंटेनर हो गया, और उसके अंदर ज्ञान। अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। भर्तृहरि ने कहा कि अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। शब्द के अंदर ज्ञान अनुविद्ध होता है। तो वो ज्ञान शब्द के अंदर आता कहाँ से है? वो ज्ञान आता है ज्ञानाधिष्ठानम मातृका। ज्ञान का अधिष्ठान ये मातृका है, और मंत्र मातृकाओं से ही बनते हैं। तो चूंकि मातृका में ज्ञानांश रहता है, ज्ञान पूरा नहीं रहता है, ज्ञानांश रहता है, इसलिए आपको सीमित ज्ञान मिलता है मातृकाओं के माध्यम से। और मातृकाओं को गला के अगर फिर आप जो है एक बना देंगे, सारी मातृकाओं को गला के, तो फिर वो नाद में चला जाएगा, फिर आपका ज्ञान अखंड ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए मातृका बांधती भी है और मुक्त भी करती है। मातृका जो है, अगर मातृकाओं को आपने गला दिया तो आपको मुक्त कर दिया, वो वहां तक ले जाएगी, और वही बंधन में बांध के फिर आपको संसार के रूप में बनाती है। तो पशु मातृका इसीलिए इनको कहते हैं, पशु बनाती है, ये बंधन में डालती है। लेकिन खाली एक काम इनका नहीं है, इनका जो है दोहरा मतलब वो है, व्यापार है कि एक तरफ ये आपको बंधन में भी डालते हैं, दूसरी तरफ आप उल्टा क्रम में अगर चलेंगे तो यही आपके मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त कर देते हैं। तो इन्हीं मातृकाओं के माध्यम से आप जो है इस संसार में आते हैं, और इन्हीं की कृपा से आप जो है लिबरेट भी हो सकते हैं। तो ये चीज हो गई। अब मातृकाओं की उत्पत्ति के बारे में, थोड़ा सा इनकी क्रमता के बारे में बात करते हैं। तो शिव जो है जब व्यक्त हुआ ध्वनि के रूप में, तो क्या हुआ? वाचक और वाच्य के रूप में संसार बना है जी। तो वाचक में ध्वनि की अध्वा हो जाएगी, और वाच्य में मैटर वाला हो जाएगा, तत्व वाला हो जाएगा। ठीक है ना? तो 2 दिशाओं में ये चला, एक जो है वाचक अध्वा, एक वाच्य अध्वा, एक टाइम डायमेंशन में, एक स्पेस डायमेंशन में। टाइम डायमेंशन में क्रिया हुई, स्पेस डायमेंशन में कंटेंट बना, वस्तु बनी। बिल्कुल ठीक है ना? तो वहां पे जब चला तो शिव जो है अ, इसीलिए अ को अनुत्तर कहते हैं। अनुत्तर माने जिसके उत्तर, जिसके पहले कुछ नहीं है जी। तो वो अनुत्तर कौन है? शिव ही है।
शिव जो अव्यक्त शिव है, व्यक्तता मापन्य होने पर ध्वनि के रूप में वही अ हुआ, इसलिए अ अनुत्तर का ही जो है वो प्रतिनिधित्व करता है, अनुत्तर को ही व्यक्त करता है, वो शिव है। अकार, अकार सर्ववर्णाग्रह प्रकाशः परमं शिवः, सर्ववर्णाग्रह। तो ये अनुत्तर, अनुत्तर क्या है? अनुत्तर वही शिव की शक्ति है, जो पराशक्ति है, परावाक है, पराचिति है, वही अनुत्तर है। वो अनुत्तर शक्ति ही अ के रूप में आई, वाक के रूप में आई सामने, ठीक है जी। अब अ अगर दीर्घ हो गया, थोड़ा उसमें और विस्तार हुआ और बल आया, इम्फेसिस आई, तो अ दोनों मिल गए तो आ बन गया। ये दीर्घता कहां से आई, उसमें इम्फेसिस कहां से आई? आनंद तत्व से आई। वो आनंद में अपना गा रहा है कुछ, तो अब अ बोला तो उसको संतोषी न आ, वो अ से आ हो गया। ये आनंद तत्व की अभिव्यक्ति जो है आ के रूप में हुई। तो पहले अनुत्तर शक्ति आई शिव की, उसके बाद ये आनंद तत्व जो है उसका उदय हुआ आ के रूप में। अच्छा, आ यहाँ से आया आपका। हमारा जो हमारे यहाँ आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जिसने मातृकाओं का ज्ञान कर लिया या शिव सूत्र जिसने कायदे से समझ लिया, ऐ उण री री के ओं, उसने पूरा पूरा अध्यात्म समझ लिया। ये इतना वैज्ञानिक है कि इसके परे कुछ है ही नहीं है, सारे मंत्र यहीं से निकले हैं। मित्रों, आप लोग ध्यान से सुनिए। आप देखिए, आप लोगों के यहाँ घर में भी जब कोई भी ऐसा शुभ कार्य होता है तो मातृकाओं का पूजन पहले किया जाता है, मातृका आवाहन पहले किया जाता है, और हमारे आचार्य जी उसी का शास्त्रीय विश्लेषण जो है साधना के उपक्रम में कर रहे हैं, जिसको आप आसानी से समझ करके और अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाने की तरफ अग्रसर हो आचार्य जी। तो अब अनुत्तर शक्ति जो है व्यक्त हो गई जी। आनंद जो है आ के रूप में व्यक्त हो गया। अब आनंद है तो आनंद के अंदर इच्छा होगी, है ना, कुछ न कुछ इच्छा होगी। इच्छा होगी तो वही इच्छा का अभिव्यक्तिकरण जो है ई के रूप में आता है। वहां से ई मातृका जो है वो उत्पन्न हुई, आनंद के अंदर जो इच्छा हुई। इच्छा हुई मान लीजिए कोई चीज की, अब उसके बाद उस इच्छा को ओन करने की, उसको पजस करने की होगी कि ये हमारे स्वामित्व में होना चाहिए, है ना। तो ये ईशिता हो गया। ईशन करना माने उसको कंट्रोल करना, उसको मास्टर करना। बड़ी तो इच्छा के बाद ईशिता आई, बड़ी ई आ गया, क्या बात है ना। जी। अब ईशिता जब हुई कि इच्छा हो गई, इच्छा के अंदर जो अभी तक सब मन में व्यापार चल रहा है, अभी प्रकट में माने शब्द भी मन में ही है ना। शब्द तो एक स्थिति के बाद वैखरी में आता है ना, जब वैखरी में आएगा तब उसके बाद जो है वो प्रकट होगा। लेकिन उसके पहले मन में है, मध्यमा है, मध्यमा के पहले पश्चिंती है जी। तो वहां पे अब इच्छा में ये होगा कि भाई ये इच्छा तो हो गई, इसको मास्टर भी करना है, वो सब हो गया कि इसकी मास्टरी होनी चाहिए। तो कैसे ये इच्छा पूरी होगी, इसकी मास्टरी हम कैसे कर सकते हैं? तो ज्ञान जरूरी होगा फिर, है ना। तो ये ज्ञानात्मिका शक्ति यहाँ पे अब आ जाती है। अभी तक इच्छात्मिका शक्ति थी, अब वही इच्छात्मिका शक्ति जो है ज्ञानात्मिका शक्ति बन जाएगी जी। और इस ज्ञान का उन्मेष होगा आपके अंदर। ये ऊ आ गया, उन्मेष। ये उन्मेष किस चीज का है? ये ज्ञान का उन्मेष है, आमर्श का है, विमर्श का है, चिंतन का है, उन्मेष होगा। आ ई ऊ हो गया, उन्मेष हो गया। अब आपको ज्ञान हो गया कि यार ये चीज मैं जो सोच रहा हूँ, सपोज करिए कि रसगुल्ला खाने की सोच रहा हूँ, आपने प्लान बना लिया कि कुछ होगा, दूध होगा, उसको ऐसे करेंगे, उसका छेना बनाएंगे, उसको चीनी में डालेंगे तो वैसे बन जाएगा। लेकिन अभी वो प्रकट रूप में आपके सामने आया नहीं, तो आपको खल रहा है कि ठीक है यार ज्ञान तो हो गया, लेकिन इस ज्ञान से क्या मतलब? खाने को तो मिला नहीं रसगुल्ला, कल्पना में ही है, कल्पना में है जी। तो इस ज्ञान में आपको समझ में कि खाली ज्ञान से काम नहीं चलेगा, माने खाली ज्ञान नहीं चाहिए, ऊनता, ऊन, बड़ा ऊ आ गया। ज्ञान में आपने ऊनता महसूस किया, उपलब्धता कम है, इससे काम नहीं चलेगा, कुछ और चाहिए। तो इस ऊनता ने जो है वो क्रिया शक्ति को पैदा कर दिया। अब क्रियात्मिका शक्ति आ गई, इच्छा शक्ति के बाद क्रिया, ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति के बाद उसने अब उस ज्ञान को क्रियात्मक रूप में बदलना शुरू, एप्लीकेशन उसका शुरू किया जी।
तो अब क्या हुआ, ऊनता हो गई। अब ये जो है क्रिया शक्ति वहां से प्रबल हो गई। तो मूल रूप से अ ई उ ये 3 वर्ण है, इन्हीं का दीर्घ हो गया आ ई उ, हाँ हाँ, है ना, इन्हीं का दीर्घ हो गया। मूल रूप जी। से 3 हुआ। अब उसके बाद जब आपको ये बनाना होगा तो क्रिया करने के लिए आपको मटेरियल कुछ चाहिए होगा ना। हाँ। तो मटेरियल भी आपको वहीं से खोज के ले आना है। अभी दुनिया में कुछ है ही नहीं है सिवा आपके, और कुछ नहीं है। एक पराहंता, माने कि एकमात्र अहम की सत्ता है। इदम बोल के वहां कुछ नहीं है। हाँ? बहुत सुंदर। पूर्णाहंता का मतलब कि पूर्ण रूप से अहम भाव है। जी। इदम भाव माने अहम से अलग कोई चीज हुई ही नहीं है अभी, सब अहम के अंदर ही समाहित है। जब इदम के रूप में आएगा तब ना आप मैटर बाहर से ले आएंगे। बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल। जो कुछ भी लाना है आपको अपने अंदर से लाना अंदर है। से लाना है। तो अब आप अपने अंदर खोजते हैं तो आपको र और ल अंतस्थ इच्छा का ही विभाग होता है। असल इच्छा आपकी हुई थी, तो अब इच्छा को जो है आप एक्सेस करते हैं फिर से, कुछ इच्छा में है क्या, माइन्यूटली आप उसको एक्सेस करते हैं, तो आपको मिलता है कि उसमें क्या है भाई, 5 चीजें हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं 5 चीजों का है ना। जी जी जी। तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है वहां पे सूक्ष्म रूप में अंतस्थ हो करके य र ल व ये 4 वर्ण के रूप में वहां पे अंदर हैं, जिनको आप एक्सेस करते हैं। इसीलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। य व र ल। य क्या है, यम वायु बीज है, हाँ रम जी जी। अग्नि बीज है, हाँ हाँ वम हाँ जल बीज है, जी। लम हाँ हाँ पृथ्वी बीज है, हाँ और स स स ह ये ऊष्म वर्ण है। माने क्रिया जब ऊष्म होती है, उग्र होती है, तीव्र होती है, तब ये इन चीजों को बाहर तत्व के रूप में इजेक्ट कर देती है। क्या तो बात। ये जो इजेक्शन वाला फंक्शन है, स स स ये 3 में माने बड़ा स, षटकोण स और छोटा वाला स, जी। सड़क वाला स, हाँ, हाँ। ये तीनों अंतस्थ हैं। जी। लेकिन ह जो है हाँ हाँ विसर्ग है, पूरी तरह से बाहर आता है। तो ये 3 स्थितियों में, ये 3 स्थितियां ही जो है ना वो परापश्चिमी मध्यमा वाली हैं। शरीर में उनकी स्थिति हृदय, कंठ, भ्रूमध्य और सहस्रार। ठीक है ना। तो ये जब हकार माने विसर्ग जब होता है, प्राण, प्राण का भी बीज है, प्राण का भी जो है हाँ। द्योतक है। तो प्राण शक्ति माने अंदर से क्रिया शक्ति, प्राण शक्ति एक ही है। तो वो जब धक्का दे के इनको फेंकती है, तो ये जो य र ल व है, ये 4 तत्वों के रूप में बाहर प्रकट हो जाते हैं। तो इसी से री 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 और री ये बनते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये री री ली री इनको संड कहा जाता है। संड माने नपुंसक जिसको कहते हैं, यूनक उसको इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये इसीलिए नपुंसक है कि चूंकि वो मानसिक स्तर पे है ना, और लम के बाद, पृथ्वी बीज के बाद और कोई तत्व बना नहीं। 5 तत्व बने, उसके बाद कोई तत्व बना नहीं। तो एक तो ये मानसिक स्तर पे है, प्रकट में नहीं है। जब ये हम का वेग जो है, विसर्ग का वेग एक सीमा से ज्यादा मतलब उनके ऊपर पड़ता है, जी। तब वो अंदर से छटक के बाहर आते हैं। तो ये विसर्ग की क्रिया है। तो मूल रूप से ये 5 जो है, अ ई उ री री, ये 5 मात्रिकाएं हैं। ये 5 मात्रिकाओं से कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 5 × 5 = 25 अक्षर बने। इन्हीं से अ से ही कवर्ग है, अ का विस्तार कवर्ग है, क ख ग घ अंग, ई का विस्तार च छ ज झ इय, अक सवर्णे नहीं क्या है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, जिनका कंठ से उच्चारण होता है, अ से लेके क ख ग घ अंग, इचु यशा नाम तालु, ई और चवर्ग। ठीक है ना। तो जी। तो ई का ही जो है वो विस्तार चवर्ग है पूरा। इसी तरह से अ ई उ, उपदमानियाम, उपदमानियानाम, उ और प फ ब भ म, ये एक ग्रुप है ना। अ ई री से ऋतु रसानाम, तो री और टवर्ग ऋतु रसानाम है ना, और ऋतु रसानाम ल और तवर्ग जी। तथा दधन। तो इस तरह से इस अ का विस्तार क ख ग घ अंग में हुआ, आ का विस्तार, अरे ई का विस्तार जो है च छ ज झ य में हुआ, अ आ ई
बड़ी, ई, हाँ। बड़ी छोड़ दीजिए। अच्छा। ई ऊ, हाँ। ऊ का उपद मानिया पफ बभ म में हुआ। हाँ, इसी तरह से री का और ली का जो है, ठीक है ना, वो तथ दध न टठ डढ ढ़, ये हो गया। इस तरह से 5 वर्ग बन गए। और अंतस्थ वर्ण जो थे इच्छा की विभाग य र ल व, वही विसर्ग की क्रिया स ह, इन क्रिया के फलस्वरूप बाहर आए। और जब बाहर आए तो ध्वनि अलग हो गई और तत्व अलग हो गया, माने कार्पोरियलिटी अलग हो गई। सृष्टि बनने के लिए 5 तत्व बने। अब इन्हीं से जो है एक तरफ जो है 5 तन मात्रा बनी, 5 तत्व बने पहले, क ख ग घ ङ, ये 5 तत्व के प्रतीक है, ठीक है ना। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये हो गया। च छ ज झ, ये 5 तन मात्राओं के हो गए। ट ठ ड ढ ड़, इनसे क्या बना, 5 कर्मेंद्रियां बन गई। स्रोत तक, चक्षुर, जिह्वा, घ्राण, वाक, ये 5 कर्मेंद्रियां बन गई। उसके बाद क्या हुआ, तथ दधन, ये 5 कर्मेंद्रियां बन जाएंगी। जी। स्रोत क्या, पाणिपाद, पायुपस्थ और उधर जीवा। तो ये जो है 5 कर्मेंद्रियां बन गई, 5 ज्ञानेंद्रियां बन गई आपकी। और उसके बाद य र ल व, ये पफ बभ म जो आया था, ये अंतःकरण, प्रकृति और पुरुष, मन बुद्धि अहंकार, प्रकृति और पुरुष इसी से बन गया। इन्हीं से लेके पूरा संसार बन गया, पूरी जीव बन गया, है ना। तो ये सृष्टि प्रक्रिया है। जब हम इसको समझेंगे कि हम जो भी बोलते हैं सारे शब्द उसी चैतन्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी चैतन्य से निकलते हैं। और जितने भी तत्व हम देख रहे हैं, ये सारे तत्व भी मूल रूप से उसी चैतन्य से निकले हैं, उसी से प्रसरित हो रहे हैं और अंततो गत्वा उसी में लीन हो जाएंगे। तो उस समय हमें जो है वाणी के रूप में सब उसी परम चैतन्य की स्तुति लगने लगता है, चाहे वो कुछ भी वाणी से निकल रहा है। वो आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा, पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, तव चका किल नस्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किल ते तनु, निखिल मूर्ति सुमे भवदन्ययो। क्या बात। जितनी भी मूर्तियां उसमें आप ही को मैं देखता हूँ। निखिल मूर्ति सुमे भवदन्ययो, मनसि जासु बहि प्रसरासु च, इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे, जगति जात मयत्न वशादिदम, स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता, क्या बात। न खलु काचन काल कलास्ति। तो हर समय तो स्तुति चल रही, हर समय उसी की आराधना चल रही। ये भाव महत्वपूर्ण है। और जब उस चैतन्य से आप कुछ भी बोलेंगे तो वो मंत्र बन जाएगा, वो मंत्र बन जाएगा। उस चैतन्य के सामीप्य में जब तक आपका चित्त है, वो चित्त ही मंत्र हो जाएगा। चित्तम मंत्र, क्या बात है। तो ये मंत्र है, यही मंत्र का वीर्य है, यही मंत्र की शक्ति है। ये दृष्टि जब हम अपना लेंगे तो हम कभी भी उससे पृथक होंगे ही नहीं। इस दृष्टि में स्थापित हो जाने की आवश्यकता है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या बोल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, जब तक इस भाव में हम हैं, वो हमारी आराधना हो रही है, हम उससे जुड़े हुए हैं। हमें अपने स्वरूप से डिस्कनेक्ट नहीं होना है। जब तक हम उसके साथ कनेक्टेड हैं, बाहर संसार में सब कुछ व्यावहारिक रूप से करते हुए भी हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे। तो ये साधना का मूल मंत्र है। और मैं समझता हूँ कि शारदीय नवरात्र पर अगर हमारी बात कुछ स्पष्ट हो सकी, मैं कुछ कह पाया जो मैं कहना चाहता था। मुझे पता नहीं कि किस हद तक मैं अपना जो सोच रहा था, भगवती ने जो कहलवाया होगा अच्छा ही कहलवाया होगा। तो अगर इससे साधकों को कुछ सहायता मिलती है अपने पथ पर आगे बढ़ने में, तो यही मेरा पारितोषिक होगा। अस्तु। आप धन्यवाद। आप लोगों ने बड़ी तन्मयता से, गहनता के साथ सुना कि बिंदु कैसे प्रस्फुटित होकर के, विघटित होकर के, और जब बाहर आती है तो कैसे कैसे स्वरूप को धारण करके और आपको कहाँ पहुँचाती है। और हमारे आचार्य जी ने तो बहुत ही गोपनीय चीज़ को, कैसे मंत्रों का निर्धारण होता है, कैसे मंत्र बनते हैं, और आगे हम लोग फिर इसी क्रम में साधना के हमारे आचार्य जी की जो वार्ता होगी आप लोगों तक पहुंचेगी। आप
इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपनी टिप्पणी अवश्य देंगे। और आप लोग और आगे क्या चाहते हैं हमारे आचार्य जी से, हम इनसे निवेदन करेंगे ताकि और भी साधना के उपक्रम आप तक पहुँचे। माता जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।